नमो नारायण, राधे राधे। अब हम आपके बीच पंचतंत्र की कहानियों की अगली श्रृंखला में, जो कि बड़ी प्रेरणादायक हैं, मनुष्य को जीना सिखाती हैं, बच्चों को चलना सिखाती हैं, मनुष्य को जीना सिखाती हैं, उन कहानियों की घटना में आपस की फूट नाम की कहानी की हम आपसे चर्चा करते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। उसका नाम था भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही था तालमेल। वे सिर जो थे उसके दो एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिसमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम का फल लेता था। कि टांगें एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर। भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कस्सी बनकर रह गया था, जो भारुंड नाम का पक्षी था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं, ऐसा सोचने लगा। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झपट कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख। यह फल मैंने पाया है, मैं ही से खाऊंगा। तो बोलता है वो दूसरा वाला पहले वाले से, अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं, खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी भरेगा। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है, खाने का असली मजा तो मुंह में है। पहला सिर तुनक कर चढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह में भी जाएगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला से चटकारे लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश करने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल का चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, यह फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है, इसे खाने पर मृत्यु हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना है मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था, बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा जो भी निकले। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड जो था तड़प तड़प कर मर गया। यह कथा हमें सिखाती है, हम परिवार में, समाज में, अपने स्कूल में, छात्रों के बीच, अपने पुरजन परिजन के बीच अगर आपसी फूट करते हैं तो आपसी फूट इसी भारुंड की तरह व्यक्ति को सदा के लिए ले डूब मरती है। वो फिर व्यक्ति दोबारा कुछ कर नहीं पाता, उसका नाश हो जाता है। नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो।